अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 9 जजेज साहिबान को चीफ जस्टिस साहब के समेत जो एक मशकूक खत मौसूल हुआ था उसका ड्रॉप सीन हो गया है। इस बारे में तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा कि वो खत लिखने वाले साहिब कौन थे और उनका खत लिखने का आखिर मकसद क्या था। मजीद डिस्कशन से पहले आपसे ये दरख्वास्त रहेगी कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये मामला शुरू इस तरह से हुआ था जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस साहिबान ने जो है वो खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल में, और उन्होंने ये कहा था जी कि क्योंकि उनको एजेंसियां जो हैं वो काफी ज्यादा तंग कर रही हैं तो उस बारे में उनकी कोई हेल्प की जाए। तो उसके बाद फिर ये मामला हुआ कि यक रुकनी बेंच बनता है, उसकी मुखालफत की जाती है पीटीआई की तरफ से और वो जजेस साहिबान भी। उस सब के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने यह इंकशाफ किया था जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को एक मशकूक किस्म का खत मौसूल हुआ है। उस खत में कुछ धमकियां हैं और कुछ डरावने वाला कोई निशान है और कोई किसी किस्म का कोई पाउडर टाइप कोई चीज पड़ी हुई है जी उसके अंदर। तो काफी ज्यादा इस पर भी फिर अफवाहें उठती रही और ये तमाम बातें हुई जी कि ये जजू को डराने धमकाने वाला कौन है और एजेंसियां जो है अब वो ये सब कर रही हैं। और दूसरी तरफ हो रहा था कि अहमद अजहर साहब को 51 मुकदमात के अंदर जो है वो एक ही टाइम पे 10 सेकंड्स के अंदर अंदर जमानत मिल जाती है, और वो जब पेशावर हाई कोर्ट जाते हैं तो जाते हुए वो वकील की वर्दी भी पहने हुए थे। तो इस तरह की जो है वो दूसरी तरफ की स्टोरी ये चल रही थी। अब जो ड्रॉप सीन हुआ है जी कि ये खत लिखने वाला जो बंदा है जिसने अपना एड्रेस नहीं लिखा था और किसी खातून के नाम से वो खत गालबन लिखा गया था। अब ट्विटर पर आपको पता है कि आज का जमाना बड़ा तेज है और जो फार्मर ट्विटर होती थी अब एक्स प्लेटफॉर्म है, वहां पे पाकिस्तान के बहुत सारे वेरीफाइड जो हैंडल्स हैं अकाउंट्स हैं उनकी जानिब से भी ये बात अब की गई है जी कि ये जो आखिर ये बंदा था खत लिखने वाला ये कौन था, इसके बारे में तमाम तफसीलात। और जब कोई ये खबर एक से ज्यादा सोर्सेज से आ रही हो तो उसमें गालिबन इम्कान यही होता है कि वो खबर दुरुस्त है, और ये बहुत सारे सोर्सेज से एक्स प्लेटफॉर्म पर इस वक्त ये खबर चल रही है जी कि ये जो खत लिखने वाले साहब थे ये जनाब इनका नाम इरफान सलीम है और ये पेशावर में तहरीक इंसाफ के अहम ओहदेदार भी हैं और मुराद सईद और हमाद अजहर के ये बाएतमाद साथी भी हैं। हमाद अजहर ने रोपोशी का वक्त भी मुराद सईद के कहने पर इरफान सलीम के घर में गुजारा था। इरफान सलीम ने हमाद अजहर को पनाह दे रखी थी। जजू को मशकूक खत के भेजने का मकसद भी यही था कि मुराद सईद और हमाद अजहर साहब को जो है वो किसी किस्म का रिलीफ दिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि मुराद सईद भी सेनेट के इलेक्शंस में हिस्सा ले सकते हैं, उनको भी इतना रिलीफ मिल चुका है। तो ये बेसिकली जो है ये एक प्रेशर टैक्टिक्स थे, अदालतों को प्रेशराइज किया गया, एजेंसियों पे हैवी होने की कोशिश की गई कि किसी तरह से हम जो है हमाद अजहर साहब को भी सेव कर लें और दूसरी जानिब जनाब ये अपने मुराद सईद साहब भी सेनेटर बन जाएं। तो ये इनकी एक चाल थी जो कि कामयाब हो गई है। मैं तो यही कहूंगा कि कामयाब हो गई है कि आप चाहे आप कितना भी इन चीजों को जनाब खोलते रहें, आपको अगले 2 महीनों में यही सब खबरें सुनने को मिलेंगी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई हो रही है, जजेस को किस तरह से प्रेशराइज किया गया था। जाहिर सी बात अब जो वहां पर लार्जर बेंच बना है चाहे पीटीआई उसको नहीं तस्लीम करती लेकिन वो जजेस तो तस्लीम करेंगे, वो तो अपने सीनियर जजेस को ना तस्लीम करने जैसी कोई बात वहां पर तुक ही नहीं बनती है। तो उन्हें वहां पर जाकर आप सबूत भी देने पड़ेंगे उन चीजों के, और ये जो खत है ये कोई सबूत नहीं है कि अगर इनको ये लगता है कि ये सबूत वहां पर ये जाकर रखेंगे या ये कहेंगे कि वो कोई बड़ी निशानी थी, अगर ये साबित ना भी हो गई ये बंदा लिखने वाला कौन था, लेकिन ये बात है कि वो अब बंदा पकड़ा जाएगा और ये जितना भी गुब्बारा था ये एजेंसियों की मुदाखलत